Okay, students, today we are going to start our history chapter 3 of class 12, kinship, caste and class. So when we start this chapter, we first of all we have to know about the family tree of Kuru dynasty. As in the last chapters, we have studied about the 16 Mahajanpadas. So as we look our map of our India, so here we can see the Kuru Janpadas. In Uttar Pradesh, the Kuru Janpadas was established its dynasty, and you can also study about the place of Delhi. तो दिल्ली प्लेस के अंदर यू हैव स्टडी अबाउट पांडव्स, ओके, इन इंद्रप्रस्थ and here so in this chapter we are going to study the family tree of Kuru dynasty. Kuru dynasty जो है that was started by the Shantanu. Shantanu was a most familiar king, and you can say he was really very powerful king of Kuru dynasty. Okay, so the capital of Kuru dynasty was in Uttar Pradesh. Okay, this area of Uttar Pradesh, and you can say this area of Indraprastha, Delhi, from Delhi to Uttar Pradesh, this was the area of Kuru Janpadas. Okay, so Shantanu has wedded with Ganga as well as with Satyavati, sorry. So when the Shantanu wedded with Ganga, he got 8 sons. As I have earlier told you the story about Ganga and Shantanu, कि शांतनु जो है उसको बुलाया गया था स्वर्ग की रक्षा करने के लिए। वहां पर जब शांतनु स्वर्ग में इंद्र देवता को विजय प्राप्त करा देता है राक्षसों से, तो उसके बाद में वो बैठ करके नृत्य देख रहा होता है, और वहां पर गंगा की नजर जो है शांतनु पे पड़ जाती है। इसके बाद में उनका अफेयर हो जाता है और बाद में शादी हो जाती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, गंगा ने कंडीशन रखी थी कि मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन जो भी मैं करना चाहूं मैं वो कर सकती हूं, अगर जिस दिन आपने मुझे टोका उसी दिन मैं आपके वहां से आ जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से गंगा को लेकर के हस्तिनापुर जो उसकी राजधानी थी, हस्तिनापुर, वो वहां पर उसको ले आता है, और गंगा जो है उसके 7 पुत्र होते हैं, और 7 पुत्रों को वो गंगा में बहा देती है। उसके बाद जब 8वां पुत्र भीष्म होता है, तो उस टाइम में शांतनु गंगा को टोक देते हैं। उसके बाद गंगा जो है वो भीष्म को लेकर के शांतनु से विदा लेकर के चली जाती है, और बाद में जब 15 इयर्स का हो जाता है भीष्म, तो ला करके वो उसको सौंप देती है। इस तरह से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके वियोग में, जब गंगा का वियोग हो जाता है, तो शांतनु जो है वो दूसरी वेडिंग जो कर लेते हैं सत्यवती से, और जो वो सत्यवती से वेडिंग करते हैं, तो सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो था वो आपका पाराशर था, ठीक है, और सेकंड जो था वो विचित्रवीर्य। ओके, तो यहां पर जो पाराशर था, उस पाराशर के विवाह के बाद उनसे जो संत व्यास, ऋषि व्यास का जन्म होता है पाराशर से, और यही वो व्यास ऋषि है जिन्होंने महाभारत को लिखा था। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर विचित्रवीर्य जो सेकंड पुत्र थे ऋषि पाराशर के, इसके सॉरी ये सत्यवती से, तो विचित्रवीर्य का विवाह जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो
गंगापुत्र भीष्म होते हैं। भीष्म 3 राजकुमारियों को जो स्वयंवर है वहां से उठा ले आते हैं। वो 3 होती है अंबिका, अंबालिका और थर्ड होती है अंबे। अंबे, अंबिका और अंबालिका। मैंने आपको अर्लियर बता दिया था कि जो अंबे है दैट फीमेल लव टू अनदर पर्सन। तो ये यहां पर जब उन्हें उसके प्रेमी के पास में भेज दिया जाता है भीष्म पितामह के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, उसका प्रेमी उसको स्वीकार नहीं करता है। इस तरह से फिर अंबे जो है वो तपस्या के लिए जंगलों में चली जाती है और बाद में उसका पुनर्जन्म होता है और नेक्स्ट जन्म में वो शिखंडी बनकर के पैदा होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अंबे जो है वो कहती है कि एक दिन भीष्म मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, और फाइनली उनकी मृत्यु का कारण अगला जन्म लेकर के शिखंडी वो बनता है। दूसरे जो 2 रानियां होती है अंबिका और अंबालिका, वो दोनों का विवाह जो है विचित्र वीर्य से कर दिया जाता है। जब विचित्र वीर्य से उनका विवाह कर दिया जाता है तो उसके बाद जो अंबिका होती है, अंबिका से धृतराष्ट्र जो है वो पैदा होते हैं और अंबालिका जो है उनसे पांडु पैदा होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो यहां पर तीसरा जो आता है कि व्यास ऋषि का जो है उनका एक बेटा होता है जिसको विदुर कहा जाता है। विदुर जो होता है वह धृतराष्ट्र और पांडु का ही बेटा भाई जो है वो होता है। अब यहां पर कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि रानी जो है, जो यहां पर जो एक फल देता है ऋषि व्यास, तो बताया जाता है कि वो कुरूप था और उसको देख करके पहली रानी जो है जब वहां अंबिका जाती है तो जब वो उसे देखती है तो वो चौंक जाती है। तो इसलिए पांडु जो है वो थोड़ा सा ब्राइट कलर का जो है चौंका हुआ सा कुछ तेजस्वी बीमार सा पैदा होता है। दूसरा जो अंबिका जो जाती है वो उस ऋषि को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस वजह से उससे धृतराष्ट्र जो है वो अंधा पैदा होता है, ब्लाइंड पैदा होता है। थर्ड जो है वो क्या करते हैं कि उनको वो अपने साथ बजाय, जो थर्ड जो रानी होती है वो अपने बजाय अपनी जो नौकरानी होती है उस नौकरानी को ऋषि के पास भेज देती है और वहां पर वो नौकरानी ऋषि के सामने बड़ा नमन करके वहां खड़ी हो जाती है और वो जब उन्हें आशीर्वाद देता है तो उनसे कौन पैदा होता है, उनसे विदुर पैदा होता है। ठीक है, तो ये यहां पर कहानी है। इसके बाद में धृतराष्ट्र जो होते हैं, धृतराष्ट्र से विवाह जो है उसका गांधारी से होता है और गांधारी से 99 + 100 बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। इनमें हम कह सकते हैं दुर्योधन, दुशासन और इस तरह से ये उनके भाई होते हैं, 99 भाई, और एक उनकी बेटी होती है जिसका नाम दुशाला होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो पांडु है, पांडु जो है वो वेडिंग कर लेता है 2 राजकुमारियों से, एक कुंती होती है और दूसरी माद्री होती है। कुंती जो रानी होती है उस कुंती से 3 पुत्र होते हैं जिनमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पुत्र होते हैं। दूसरी तरफ जो माद्री जो होती है उससे 2 पुत्र पैदा होते हैं, नकुल और सहदेव। इस तरह से पांडव जो होते हैं वो पांडु के पुत्र, पांडव जो है वो 5 होते हैं और दूसरी तरफ कौरव जो है वो 100 होते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा महाभारत कहानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। उससे हमें यहां पर क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको लेकर के कौरवों और पांडवों में आपस में युद्ध हो जाता है, जो युद्ध आपका बैटलफील्ड तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जो आपका जो बैटलफील्ड में जाकर के जो आपका कुरुक्षेत्र नामक जगह है वहां पर इनका युद्ध होता है और जिसमें पांडव और कौरव जो है उनका एक निर्णय लिया जाता है और पांडव उसमें विजयी होते हैं। ओके, तो हम आई होप कि आपको ये फैमिली ट्री जो है कुरु डायनेस्टी का वो समझ आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।